सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी, आप देख रहे हैं मिनी संसद। जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा या टाइटल में आपने देखा या फिर थंबनेल में आप देख रहे हैं, आज का मुद्दा हम चुनाव से संबंधित बात कर रहे हैं। और चुनाव भी क्या, जो 2027 में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर भी है। तो आज हम ये बात करेंगे कि भाई मणिपुर में चुनाव का क्या महत्व है और चुनाव से मणिपुर को क्या हासिल होगा और मणिपुर का आखिर मुद्दा क्या है। मणिपुर के अंदर बहुत सारी लगातार आप देख ही रहे हैं प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मणिपुर क्या सोचता है, मणिपुर क्या चाहता है? क्या मणिपुर शांति चाहता है? क्या मणिपुर सद्भाव चाहता है? क्या मणिपुर फिर से खुशहाली चाहता है या फिर मणिपुर कुछ उथल पुथल चाहता है, मणिपुर कुछ ऐसा चाहता है जो नहीं होना चाहिए, मणिपुर हिंसा चाहता है? अगर मणिपुर चाहता क्या है, मणिपुर के लोग चाहते क्या हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मुद्दे क्या है? और क्या मणिपुर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चाहता है? क्या मणिपुर किसी क्षेत्रीय पार्टी को चाहता है? क्या मणिपुर किसी राष्ट्रीय पार्टी को चाहता है? क्या मणिपुर कांग्रेस को चाहता है? क्या मणिपुर बीजेपी को चाहता है? मणिपुर चाहता क्या है? क्या है मणिपुर की आवाज़? मणिपुर में चुनाव का आखिर मतलब है क्या और क्यों मणिपुर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके विषय में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पिछली वीडियो जंगल राज जो हमने बनाई, उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि किस तरीके से चुनाव को अगर छोड़ दें, चुनाव की बात ना करें, तो अभी मणिपुर में बहुत सारा कियोस है, अलग अलग तरह की ताकतें हैं और वो खुलेआम अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं। तो मणिपुर का हाल कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि मिडिल ईस्ट में सीरिया की तरह हो गया हो। मिडिल ईस्ट से आगे थोड़ा सा जाएंगे, सीरिया में जैसा हाल हो रहा है, बहुत सारी ताकतें हैं, कोई अपनी मनमानी चला रहा है, कोई गुट अपनी मनमानी चला रहा है, कोई अपनी मनमानी चला रहा है, और कोई ऐसा लग रहा है कोई सेंट्रल की शक्ति ही नहीं है जो उनको एकजुट कर पाए या उनके अंदर जज्बात जगा पाए, अपनी धरती के लिए प्यार जगा पाए। अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए सब में प्यार है, लेकिन उस पूरे मणिपुर को कौन प्यार कर रहा है? एक हिस्से को कोई चाहता है, दूसरे हिस्से को कोई चाहता है, कोई कहीं कुछ कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है, लेकिन मणिपुर इन सब में कुछ खोसा गया है। तो आज इसी विषय पे बात होगी। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता ही है जैसे कि अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से पहले बहुत सारी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, नेता भी आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना, जब ये अलग अलग राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो क्यों ना मणिपुर से ही शुरुआत की जाए। अन्य राज्यों पर भी मैं विश्लेषण करूँगा। तो मणिपुर के लोग किसको पसंद कर रहे हैं? मणिपुर के लोग क्या बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? मणिपुर के लोग क्या कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं? या मणिपुर के लोग सबको नापसंद कर रहे हैं? या मणिपुर के लोग अपने क्षेत्रीय पार्टियों को पसंद कर रहे हैं? या मणिपुर अब स्वतंत्र लीडरशिप निकालेगा? आखिर मणिपुर के अंदर चल क्या रहा है? मणिपुर के दिल में क्या है? मणिपुरी के दिल में क्या है? एक मणिपुरी है, वो नागा हो, वो कुकी हो, वो मैतई हो, आप कोई भी हो, लेकिन आपके मन में क्या है? तो वीडियो का टाइटल जैसे हमने बताया कि मणिपुर के मुद्दे, तो आप कमेंट में बताइए कि मणिपुर का आखिर मुख्य मुद्दा है क्या? क्या चाहते हैं, क्या मुख्य मुद्दा बने मणिपुर के चुनाव का? क्योंकि देखो, डेमोक्रेटिक वे में ही आप अपनी बात रख सकते हो। कुछ लोग तो सशस्त्र हैं, वो तो अपनी बात अपने तरीके से चला रहे हैं, लेकिन जो लोग पीसफुल हैं, जो लोग शांति प्रिय हैं, वो तो चुनाव के जरिए अपनी बात रखेंगे और मांग रखेंगे। चुनाव एक अच्छा माध्यम होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम क्योस कर देंगे, हिंसा कर देंगे और अपनी आप बात मनवाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन मणिपुर के अंदर अगर चुनाव होते हैं तो लोग शांति प्रिय तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार उस पर निर्णय लेगी। अभी आपने देखा, लद्दाख का एग्जाम्पल देखा कि लद्दाख में क्या हुआ था। लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें 6 शेड्यूल की बात की गई थी और एक राज्य की मांग की गई थी, पूर्ण राज्य की मांग की गई थी।
फिर सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हिंसा हुई, हिंसा के बाद वो जेल गए, जेल के बाद वो रिहा हुए। लेकिन रिहा होने के बाद अब सरकार ने भी एक कदम पीछे हटाया, सोनम वांगचुक ने भी एक कदम पीछे हटाया, और खबर ऐसी आ रही है कि अब आपस में कुछ इनका लद्दाख के साथ कोई ऐसी खबर आने वाली है जिससे लद्दाख को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मिलेगा। ऐसी खबरें हैं कि लद्दाख को अब शायद पूर्ण राज्य ना मिले, शायद 6 शेड्यूल ना मिले, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम मिलेगा जहाँ के लोग अपने लोगों को चुन पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। तो यही होता है बीच का रास्ता। बीच का रास्ता का मतलब क्या है कि शांति के साथ और सिस्टम के साथ सहयोग कर कर कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए जिससे दोनों लोग प्रसन्न हो जाएं। लेकिन मणिपुर में मामला बड़ा टेढ़ा है। मणिपुर में कह रहे हैं कि एक प्लेट में या एक तराजू में मेंढक को बिठाने वाली बात है कि एक को बिठाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा, दूसरे को बिठाएंगे तो तीसरा निकल जाएगा। मतलब इतने सारे मत हैं और इतनी सारी विविधता है मणिपुर के अंदर, और बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया है इस समय। एक्सट्रीम का मतलब कोई बिल्कुल एक्सट्रीम अपने विषय में हो गया, अपने विचार में हो गया, दूसरा अपने विचार में एक्सट्रीम हो गया। तो कैसे कॉमन मुद्दे निकल पाएँ? तो आज की वीडियो में मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप बताएं मुझे कमेंट के अंदर कि वो कॉमन मुद्दे क्या हैं। किसी के लिए कॉमन मुद्दा हो सकता है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हो। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, हम वीडियो बनाते हैं, एक ये भी मुद्दा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए कॉमन मुद्दा हो सकता है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। किसी के लिए कॉमन मुद्दा ये हो सकता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो रोके जाएं। किसी के लिए मुद्दा ये हो सकता है कि मणिपुर में शांति रहे, सशस्त्र गुटों को पे सरकार काबू करे। किसी के लिए मुद्दा हो सकता है कि सरकार उनकी बात करे और उनकी जैसी कहे। किसी के लिए मुद्दा हो सकता है कि अफीम की खेती बंद हो। किसी के लिए मुद्दा हो सकता है डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, जो मणिपुर की जलवायु बदल रही है, जिस तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए और ये जिस इलीगल तरीके से जो खेती हो रही है उसे रोका जाए। किसी के लिए मुद्दा हो सकता है कि वो जो पहाड़ की जो पूजा करते हैं, रिलीजियस मुद्दा, उस पर जाने के लिए उनको मौका मिले, उनको अवसर मिले, वो पहाड़ पर जाकर जहाँ वो उनके देवी देवता हैं सनामाई धर्म वाले, वो पूजा कर पाएँ। किसी के लिए मुद्दा हो सकता है कि रोड की सुचारू व्यवस्था चले, कि रोड चले। किसी के लिए मुद्दा हो सकता है कि भाई जो हिल एरिया हैं उनमें ज़्यादा सरकार अपना खर्चा बढ़ाए और ज़्यादा उनको स्वायत्तता मिले। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अब इनको कैसे कोई बैलेंस करेगा? क्या फिर से मणिपुर बट के वोट देगा? पहाड़ी एरिया में कहीं और मुद्दा होगा, प्लेन में कोई और मुद्दा होगा, या मणिपुर किसी एक मुद्दे पर सहमत हो सकता है? एक मुद्दे पर अगर मणिपुर सहमत हो सकता है तो हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन मोटा मुद्दा आपको क्या लगता है? आप मैतई हैं, आप कुकी हैं, आप नागा हैं, आप ठाडो हैं, आप और जो 20, 25, 30 जनजातियां हैं मणिपुर में, आप वो हैं, और आप उत्तर भारतीय हैं, क्योंकि मणिपुर में उत्तर भारतीय भी रहते हैं। आप जो कोई भी हैं, आप मणिपुर में रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप मैतई पांगल हैं? आपको क्या लगता है कि मणिपुर में ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है जो पूरे मणिपुर को फिर से एक कर दे, मणिपुर को फिर से, और किसी को ये ना लगे कि उसका हक मारा गया है? आम सहमति वाली बात, ऐसा कोई मुद्दा आपकी नज़र में है? आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और देखिए, आप स्वतंत्र हैं कमेंट में बताने के लिए, क्योंकि अगर मुझे एक एक मुद्दा मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा हर मुद्दे पे वीडियो बनाई जाए, और जनता के मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो आपके जो मुद्दे मिलेंगे मुझे, जो आप लिखोगे, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बनाने की कोशिश करूंगा, और आगे ये कोशिश करूंगा कि आपको मणिपुर के ज़मीनी हालात के बारे में पता चले। लेकिन सबसे पहले तो जनता तय करे कि उसके मुद्दे क्या होंगे। कहीं का मुद्दा कहीं हो सकता है, क्या उसका मुद्दा अशिक्षा है, क्या उसका मुद्दा बेरोजगारी है, क्या उसका मुद्दा भ्रष्टाचार है, क्या उसका मुद्दा सुरक्षा है? आखिर मणिपुर का मुद्दा है क्या जो मणिपुर की जनता सोचती है? क्या उसका मुद्दा रोड है? क्या उसका मुद्दा
ट्रेन है, यातायात है, क्या है मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर के दिल में है क्या? इसलिए ये वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि मणिपुर का मुद्दा क्या होना चाहिए, और ये कमेंट कोई छोटा नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स के अंदर आप मणिपुरी हैं तो आप बिल्कुल लिखिए कि मनोज, मणिपुर का मुद्दा ये रहेगा, मणिपुर का मुद्दा ये रहेगा, और जिस मुद्दे पे आप चाहते हैं बात करना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कि पर्टिकुलर कई 2-4 मुद्दे पे वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे विस्तार से बताइए कि आपका मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए चुनाव में। और हाँ, अगर आप आकलन लगाते हैं, कुछ बताते हैं, तो मणिपुर में किसकी सरकार आ सकती है, मणिपुर में कौन आएगा इस बार, मणिपुर में क्या होगा, ये आप जरूर कमेंट में बनाइए, क्योंकि स्वतंत्र विचार होना बहुत ज़रूरी है और इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपनी राय रखना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या पता ऐसा हो जाए, ऐसा कमाल हो जाए, वैसा बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि वही मुद्दा जो मैतेई समाज का है, वही मुद्दा कुकी समाज का निकले, वही मुद्दा नागा का निकले, और तीनों वही बात कह रहे हूँ। तो क्यों ना वो कॉमन मुद्दा बन जाए और मणिपुर फिर से खुशहाल हो जाए। ऐसा बड़ा दूर की कौड़ी है, ऐसा बड़ा बहुत मुश्किल काम है कि भाई ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी क्या पता कि कहीं ना कहीं तो समझौता या कहीं ना कहीं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता ही है, और कहीं ना कहीं तो कंसेंसस बनता ही है, मिनिमम कंसेंसस। तो अब ये देखना होगा कि मणिपुर का महत्व क्या है, मणिपुर के जनता के मन में क्या है। मोदी जी के मन की बात सुन ली होगी आपने, राहुल जी के मन की बात सुन ली होगी, और जो नेता हैं उनके मन की बात सुन ली होगी। मणिपुर के जनता के मन में क्या मुद्दा है, उसके लोग क्या सोचते हैं, वो ज़रूर मनोज सुनना चाहेगा। और आप कैसे बताओगे मुझे? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना मुद्दा लिखिए कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मणिपुर का ये है। फिर मैं कोशिश करूंगा उस मुद्दे को एक्सप्लोर करके उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मणिपुर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पूरे भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की मैं वीडियो कोशिश करूंगा बनाने के लिए, अगर आपने अच्छी तरीके से मुझे बताया, क्योंकि मुझे गाइड करने वाले आप ही लोग हैं। मुझे उतनी जानकारी नहीं होगी क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहता। जो असल में मुझे तो नेता लोगों से मिलता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ या उनसे बात करता हूँ, तो उससे मुझे आइडिया लगता है कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा है। लेकिन जब मणिपुर की जनता बताएगी ना मुझे कि उनका मुद्दा क्या है, उनका दर्द क्या है, तब मुझे शायद एक और विस्तृत, एक और बड़ी तस्वीर मेरे जहन में क्रिएट होगी और मैं फिर उनके दिलों की बात रख पाऊँगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगती है ये तो अलग विषय है, लेकिन आप इस वीडियो पे रिएक्ट ज़रूर करिए, कमेंट में बताइए आपका मुद्दा क्या है। और चुनाव में अब 7 से 8 महीने ही बचे हैं, शेष हैं, तो तब तक क्यों ना अगर आपका मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा निकल आए जिस पर सब लोग सहमत हो जाएं, ज़्यादातर लोग सहमत हो जाएं, तो उसको क्यों ना आगे रखा जाए और बाकी मुद्दों को थोड़ा थोड़ा पीछे रखकर एडजस्टमेंट बनाया जाए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।